लाइव टाइम्स पर लाइव जुड़ने के लिए, क्योंकि हम यहां पर लगातार लाइव खबरें दिखाते हैं और अभी अभी जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया जिसमें यूपी के नाक की लड़ाई, उपचुनाव की भी तारीखों का ऐलान, लेकिन मिल्कीपुर पे ऐलान हुआ ही नहीं। यह क्या हो गया? कोई जानकारी आपके पास कपिल देव जी? नहीं, अभी जानकारी मिल रही है कि उस पर कोई किसी पिटीशन डाली है तो संभवतः उसके ऊपर चुनाव नहीं हो रहा है। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, जब 10वीं सीट का चुनाव होगा 10वीं की भी लड़ाई रहेंगे। अभी 9 सीटों पर चुनाव है। हाँ। और 9 सीटों को हम तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से ये चुनाव की तैयारी शुरू हुई है तभी से लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके क्षेत्र में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलके, जनता से मिलकर के, उनकी बातों और भावनाओं को समझ करके अपनी पूरी तैयारी में लगे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनका निर्देशन मार्गदर्शन लगातार कार्यकर्ताओं मिल रहा है और जनता में पहले से ही आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रति पूरा विश्वास और लोकप्रियता वो पहले से ही है। तो मुझको लगता है कि सभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता देगी और हम सभी सीटें जीते। कपिल जी, समाजवादी पार्टी की तो 6 सीटों पर अनाउंसमेंट हो चुके हैं उनके कैंडिडेट्स का, बीजेपी का इंतजार किया जा रहा है लिस्ट आने के लिए। तो हो जाएगा ना। हमारे यहाँ चुनाव कोई समाजवादी पार्टी के हिसाब से घोषणा नहीं होती है। अभी आज चुनाव की घोषणा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता, हमारी अनुशासन समिति लगातार इस काम के लिए पहले से तैयार है। तो समय रहते घोषणा हो जाएगी। और घोषणा का ज़्यादा महत्व नहीं है, पार्टी में व्यक्ति का महत्व नहीं है, पार्टी का महत्व है। कमल का फूल खिले, प्रत्याशी कोई भी हो, सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ तैयारी भी कर रहे हैं और काम में भी लगेंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि सभी 9 सीटों पर जनता हमको पूरा आशीर्वाद देने वाली है और पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। और जितने भी कपिल देव जी, पार्टी के कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं, आप भी नजर आ रहे हैं उत्साहित। सीएम योगी ने ही खुद अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई कह रहे हैं लोग कि उन्होंने बना लिया है इस उपचुनाव को। लेकिन ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर ज्यादातर पर तो आप हारे थे, तो तब से अब तक में क्या बदल गया है कि अब 9 की 9 सीटें आपकी झोली में आ जाएंगी? बहुत अरसा नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में। बदल ये गया है कि कहीं ना कहीं बदल ये गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि विपक्ष ने, वो विपक्ष नहीं था, भानुमति का कुनबा जैसा था। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और उन्होंने ये परसेप्शन देने का काम किया, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो जनता ये बात अच्छी तरह समझ गई है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने मिलकर के जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम किया, तो चीजें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जनता के सामने सारी बातें स्पष्ट आ गई हैं और वो जनता अच्छी तरह समझने के बाद उस गलती को ठीक करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, देश के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। और हमारा नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी हों, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी हों, उनके ऊपर जनता भरोसा कर रही है। लेकिन कपिल जी, इन दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को देख रहे हैं, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। अभी हाल फिलहाल में कई बैक टू बैक हमने पोस्ट भी देखा सोशल मीडिया पर, और सीधे सीधे विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, फेल नजर आ रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह सभी 75 जनपदों में पूरी तरह नियंत्रण में है। जिन घटनाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे, तो मैं मुजफ्फरनगर में विधायक हूँ, मुजफ्फरनगर में 2 महीने तक दंगे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो ये तो जनता ने समाजवादी पार्टी का चेहरा देखा है। 100 लोगों की हत्याएं हुई हैं मुजफ्फरनगर के अंदर। तो श्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को इन बातों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जो कानून व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से नियंत्रित होती है। अभी जिस प्रकार की घटना हुई, उस घटना को भी शानदार तरीके से नियंत्रित भी किया गया, अपराधियों पर कार्रवाई भी हो रही है और किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। और मुझको लगता है कानून व्यवस्था पूरी तरह 100% नियंत्रण में भी है और लगातार अपना सरकार प्रशासन काम कर रहा है। नहीं, तो ये बताइए कि ये इतनी उपचुनाव आमतौर पे खबर भी नहीं बनती थे पहले बहुत ज्यादा, और वो भी नेशनल चैनल पर उपचुनाव को लेकर के चर्चा हो। सवाल है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई उपचुनाव को क्यों बना दी है? क्या ऐसा है 9 सीटों में, 10 सीटों में? ये अयोध्या की लड़ाई है क्या? जो अयोध्या, नहीं, ये अयोध्या की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है।
अयोध्या की लड़ाई नहीं है, ना कोई चुनाव की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़े दायित्व वाला कार्यकर्ता हो, हर चुनाव को गंभीरता से लेता है। हम कुकुर मुत्तों वाली पार्टी नहीं है कि जो चुनाव के समय कौन सी पार्टी है? हमारा कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है, प्रतिदिन काम करता है, 365 दिन काम करता है, लगातार जनता के बीच में रहता है, जनता की भावना को समझता है। तो मुझको लगता है कि जो तैयारी हमारी है वो तैयारी पहले से ही है और वहाँ पे हम काम कर रहे हैं और लगातार हमारा संपर्क अभियान चल रहा है और हम चुनाव जीतने वाले हैं। नवीन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ हैं स्टूडियो में। कपिल जी, आपसे भी वो हो सकता है कि सवाल करना चाहिए कि नवीन जी, क्या ये लड़ाई यूपी की लड़ाई, अभी अब नवीन जी बैठे हुए तो जरा उस पर हम लोग बात, कपिल जी बैठे हुए तो बात कर लें। यूपी की लड़ाई इसलिए भी बड़ी हो गई है 10 उपचुनाव की 10 सीटों पर, क्योंकि लोकसभा में जो नतीजे आए उसको जल्दी से जल्दी पलटना जरूरी है बीजेपी के लिए, वरना यूपी हाथ से निकलने का खतरा है। या फिर दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई है, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, दोनों चीज है, दोनों चीजें। एक ये है कि जिस तरीके से बुरी हार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हुई, तो उसके बाद ये एक अपॉर्चुनिटी है योगी आदित्यनाथ के लिए ये प्रूफ करना कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो हार हुई है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो 10 सीट में अच्छा उनका प्रदर्शन रहता है तो वो ये असर्ट कर पाएंगे कि मेरी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है और ये वर्डिक्ट जो है इंडोर्समेंट है मेरे पॉपुलैरिटी का। तो इसीलिए अगर आप देखिएगा तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी अपनी ताकत लगा दी है इस इलेक्शन को जीतने के लिए। और अगर इस इलेक्शन में वो बहुत अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ये बात कपिल जी आप मुस्कुरा के सुन रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं सारी बातों को। लेकिन अगर रिवर्स होता है तो आई थिंक योगी आदित्यनाथ के लिए तब जो है ट्रबल शुरू हो जाएंगे। अगर फिर मंथन का दौर होगा नहीं, वो तब जो है डेफिनेटली आई मीन ही विल बी ऑन अ वेरी वीक विकेट, बैक टू बैक। अगर 2 इलेक्शंस में परफॉर्मेंस खराब हो जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये जो बाई इलेक्शंस हैं वो रियली ये डू एंड डाई बैटल है। देखिए, मैं लाइव टाइम्स में हम जो है केवल फैक्ट की बात करते हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन नवीन उपाध्याय जी ने सब कुछ कह दिया। असल लड़ाई ये है, इसीलिए नाक की लड़ाई है। कपिल देव जी, आप नवीन जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, जो नवीन जी ने कहा है, अगर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो उनके लिए परिश्रम करना, मेहनत करना, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना ये उनकी जिम्मेदारी भी है। और पार्टी के मुखिया होने के नाते, सरकार के मुखिया होने के नाते ये उनका नेतृत्व हम सब के लिए ऊर्जा का काम कर रहा है। हम सभी सीटें जीतें उसके लिए हमारी गंभीरता से तैयारी पहले से ही है। और जहाँ तक उपचुनाव में, इससे पहले लोकसभा चुनाव हारने की बात है कि लोकसभा में कुछ सीटों में हमको नुकसान हुआ है, हम इनको स्वीकार करते हैं। तो कभी कभी हार करके भी चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। हार का मतलब ये नहीं है कि हर बार हम हारने वाले हैं। हम चुनाव जीते हैं, हमने 2014 जीता है, हमने 17 जीता है, 19 जीता, हमने 22 जीता है। तो इस बार भी जो कमी कहीं रह गई है उस कमी को दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उस कमी को हम ठीक करेंगे और अधिक ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अधिक एक टीम वर्क के साथ हम काम करेंगे। तो हार से भी हमको प्रेरणा लेकर के आप विश्वास रखिए, हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और ये चुनाव हम जीतने वाले हैं। तो कपिल जी, आप जो बात कह रहे हैं, तब अब मेरे पास सवाल है। आपने भी ये डिक्लेयर कर दिया, आप तो योगी जी के कैबिनेट के मंत्री हैं, कि योगी जी की जिम्मेदारी है, यहां के सरकार के वो मुखिया हैं कि इन उपचुनाव में जीत दिलवाएं। और अगर नतीजे पक्ष में नहीं आए तो फिर क्या होगा योगी जी का? नहीं, मैं ये जिम्मेदारी ले लेंगे। मैंने कहा है कि मैंने ये कहा है कि वो काम कर रहे हैं, उसके लिए उनकी काम करने की जिम्मेदारी, पार्टी के मुखिया होने के नाते सब लोग काम करें। उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम। एक टीम वर्क है, एक टीम वर्क है, टीम वर्क काम करती है। चुनाव में कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, एक टीम वर्क है, सबके लिए अलग काम बटे हैं। बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग अपने काम में लगे हैं, सब लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की भावना को समझ रहे हैं। नहीं, तो नवीन जी ये भी तो कह रहे हैं कपिल जी कि अगर नतीजे पक्ष में आए, नहीं नतीजे पक्ष में आए तो बहुत अच्छा, उपचुनाव के नहीं आए तो दिल्ली का दबाव बढ़ जाएगा, वजन उन योगी जी पर बढ़ जाएगा, ये भी नवीन जी ने कह दिया हुआ है। अभी आप देखिए, इसमें अगर मगर का विषय नहीं है।
इसमें अगर मगर विषय नहीं है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी है, जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की भावना है, और जो दुष्भ्रम भ्रम लोगों के द्वारा फैलाया गया वो भ्रम भी जनता के सामने स्पष्ट हो गया है। और जिस प्रकार से जब समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होता है और जीतने के बाद जब श्री राहुल गांधी लोकसभा के अंदर संसद में खड़े होकर के विपक्ष के नेता के सामने एक बड़े वर्ग को हिंसक 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 बता करके पारित करने का काम करते हैं, तो क्या जनता इन बातों को भूल जाएगी कि श्री राहुल गांधी जिस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, तो जनता एक एक बात का जवाब देने वाली, इस बात के लिए समाजवादी पार्टी को तैयार रहना चाहिए। लेकिन कपिल जी, एक चीज आपने यहाँ पे जरूर कही कि टीम वर्क के साथ हम काम कर रहे हैं, और हमने देखा भी था लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद और जो अयोध्या का रिजल्ट आया उसके बाद यही टीम वर्क जो है सियासी गलियारों में छाया हुआ था कि जो बिल्कुल नीचे के पायदान पे कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। और इसको लेकर देखा भी गया कि कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया गया है, ये पूरी कोशिश की गई है कि उस कार्यकर्ता तक भी पहुंचा जाए, उसकी बात भी मंच पर रखी जाए जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर है। तो पूरी कोशिश तो कर रहे हैं आप, जिस तरह से भी आपने कहा कि पूरी टीम वर्क है, लेकिन अब देखना यही है कि क्या वाकई इसी टीम वर्क के साथ इस बार का ये उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है, उसका परिणाम नजर आएगा। हमको पूरा भरोसा है कि जनता सभी सीटों पर हमको आशीर्वाद देगी। ठीक है नवीन जी, वाकई जिस ये टीम वर्क, ये जो टीम वर्क कह भी रहे हैं कपिल जी, यही टीम वर्क के बीच की जो तालमेल या जो कनेक्शन था वो नहीं हो पाया था लोकसभा चुनाव के बाद। जो है ये खूब देखा गया उत्तर प्रदेश में कि कहीं ना कहीं बीजेपी में ही कई लोग ऐसे हैं जहां पर जो कार्यकर्ता है उनके साथ तालमेल नहीं बन पा रहा, वो एक नाराजगी भी नजर आई थी। देखिए वो तो ऑब्वियस था और हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कपिल जी से कि वो एडमिट करेंगे इस बात को, लेकिन ये पूरी पार्टी जो है दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई वो स्पष्ट थी इलेक्शंस के दौरान, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, और ये भी स्पष्ट थी कि सीट्स के जो कैंडिडेट्स के जो फाइनलाइज किए गए थे उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत ही नगण्य थी। लेकिन हम मानते हैं कि जो ये असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें ये इंटायरली डिफरेंट थिंग है, इसमें योगी आदित्यनाथ का टोटल से रहेगा। लेकिन हम एक चीज़ से सहमत नहीं है जो कपिल जी ने कहा, और एज ए लीडर वो डेफिनेटली इसको मेंटेन करेंगे, उनका राइट है। उनका जो ये कहना है कि अपोजिशन ने भ्रमित कर दिया था और लोगों की आंखें खुल गई है, तो वो वोट में वो दिखाई देगा। लेकिन अगर हरियाणा का रिजल्ट देखिएगा और हरियाणा के रिजल्ट में बीजेपी जीत गई है, बट फैक्ट रिमेन्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हरियाणा का जो लेसन है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, कि जो जिस तबके ने कांग्रेस को वोट दिया था लोकसभा में वो तबका कांग्रेस के साथ स्टे किया है। जो माइक्रो एनालिसिस हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ये जो बीजेपी की तरफ से जो प्रचार किए गए थे कि कांग्रेस ने उनको मिसलीड कर दिया वोटर्स को संविधान के इशू पर, वो अभी भी वो नैरेटिव जो है अपोजिशन के लिए काम कर रहा है और हम नहीं मानते हैं कि वो चेंज हुआ है। तो डिस्पाइट की बीजेपी ने काफी कोशिश की हरियाणा में किया है कि यहाँ जो कुमारी शैलजा है उनका अपमान हुआ है, दलित नेता का अपमान किया जा रहा है, तमाम तरह के नैरेटिव्स मेजोरिटी दलित वोट जो है वहां कांग्रेस को गया है, फिर भी कांग्रेस को ही गया वोट। तो ये भ्रम टूट गया है। अगर उसकी बात करें तो ऐसा पूरी तरह से कह नहीं सकते आप कपिल जी, जो नवीन। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए हमेशा जो है बाई इलेक्शंस में जो रूलिंग पार्टी है उसको एज रहता है, समझ रहे हैं ना। तो उस मामले में मेरा कहना है, और जिस तरह के कम्युनल सिचुएशन यूपी में बहराइच के इशू के बाद डेवलप हुआ है, वो देखिए क्या टर्न लेता है। और ये सब चीजें जो हैं ये एक नैरेटिव बन जाता है और वो पूरे स्टेट को इम्पैक्ट कर देता है। तो यहाँ तो केवल 10 बाई इलेक्शन का सवाल है, तो बहराइच बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाएगा अब आने वाले आपके असेंबली बाईपोल में, सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा वो। जी, लगता है कि इस वक्त तारीखों का ऐलान के बाद में सामने आ रहे हैं तमाम नेता भी, और क्या क्या कहां से कौन कह रहे हैं ये इस वक्त में। एक कपिल जी, तो सवाल है कि चलिए यूपी के इलेक्शन पर तो हम लोग बात करते ही रहेंगे, लेकिन देश भर में दो बड़े इलेक्शन, दो राज्यों के इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया है। महाराष्ट्र में आपके लिए चुनौती बहुत बड़ी है इस बार। देखिए, चुनौतियां सब जगह होती हैं। अगर चुनौती नहीं होगी तो चुनाव में जाने का अर्थ ही नहीं है।
चुनौती होती है, युद्ध के मैदान में जाते हैं, संघर्ष के मैदान में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो चुनौती को स्वीकार करके ही जाना चाहिए और ये मान के जाना चाहिए कि सामने वाला भी बहुत मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी चैलेंज के साथ चुनाव लड़ती है। हमारे मेरे कार्यकर्ता ख्याल काम से करते कपिल जी, हैं। अब ये जो आप पीछे भी एग्जांपल दे रहे हैं कि सामने हमको- वाला स्ट्रांग है, ये 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बेहतर तरीके से समझ आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी होता था। किसी को कमजोर समझना ये ठीक नहीं है और तभी अपनी टीम वर्क के साथ काम करना। महाराष्ट्र के अंदर हमको पहले भी अमेंडमेंट मिला था, गठबंधन को मिला था। वो अलग बात थी कि शिवसेना को छोड़ करके चलेगी और शिवसेना जनता ने धोखा किया, तो विषय अलग है। लेकिन वर्तमान में चाहे झारखंड हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हम किसी मामले कमजोर नहीं है। हमारा काम लगातार पहले से वहाँ बढ़ा है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं। जनता में उनकी लोकप्रियता है और बहुत सारे काम महाराष्ट्र के अंदर लगातार जनता की लोकप्रियता के कारण से हुए हैं। और जो अपोजिशन पार्टियां हैं, फिर वही विशेष स्थिति आती है। अपोजिशन पार्टियां लगातार वहाँ कमजोर हैं और जिस प्रकार से आपस में उनके झगड़े हैं, जनता उनको समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश को, देश को नेतृत्व देने का काम कर सकती है। लेकिन उसमें एक सवाल मेरा है, आप जो कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियों में झगड़े हैं, लेकिन झगड़े आपके पास जो अलायंस है उसमें शायद बहुत ही एक्यूट है, क्योंकि आप ही के एक लीडर ने कहा एनसीपी के एक लीडर के बारे में कि उनके साथ मीटिंग में बैठने में हमको रिपल्सन होता है। ये तो है ही, ये तो है ही। इस तरह के वक्त खत्म हो रहा है। हाँ। एक अजीत पवार क्या करेंगे, वो लायबिलिटी जो बने हुए हैं इस महायुति के लिए, उनका क्या होगा। और सवाल अभी गठबंधन को लेकर के है, सीट शेयरिंग को लेकर के है, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के है, बहुत तरह के सवाल है। लोकसभा चुनाव के पीछे के नतीजे जो बता रहे हैं, तो इन सबके बीच में एक बात, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कपिल अग्रवाल जी से मैं सहमत हूंगा कि बीजेपी हर चुनाव को लेती है एक चुनौती की तरह में और फिर उतरती है। जैसे कि हरियाणा में हारी हुई बाजी को जीत करके दिखाया है, तो क्या यहां पर करेगी या फिर हरियाणा से सबक लेकर के इस बार महाआघाड़ी यहां पर बाजी मारेगी। अपने आप में बड़े सवाल हैं, बड़े चुनाव हैं, झारखंड से लेकर यूपी होते हुए महाराष्ट्र तक में। लाइव टाइम्स की लगातार नजर बनी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हम मेरे साथ जो निकले, हमारे साथ जो निकले लाइव टाइम्स पर। कुछ ही पलों में यहां लगातार जारी है लाइव खबरों का